नमस्कार। इंडिया गठबंधन झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। उक्त बातें बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा के रानी बाजार स्थित आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि 14 लोकसभा सीट निकालने के लिए हमारे अभिभावक फुरकान अंसारी, जलेश्वर महतो, ददी दुबे, सुबोध कांत सहाय, रामेश्वर उरांव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। महागठबंधन की टीम मजबूत है। धनबाद लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि धनबाद कोयलांचल कोयला मजदूरों की नगरी है। कोयला कंपनियों का नेशनलाइजेशन कांग्रेस की देन है। आज भाजपा की केंद्र शासित सरकार उद्योगों का निजीकरण कर रही है। एक एक करके सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाहती है। झारखंड में उनका ये मनसा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धनबाद के लोग को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराना, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना, व्यापारियों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार की योजना आती है तो स्टेट योजना के तहत रांची में जैसे हवाई अड्डा शुरू किया गया है, ठीक उसी प्रकार धनबाद देवघर रांची का छोटा हवाई सेवा चलाने का कोशिश करेंगे। बोकारो में एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण पर है। बोकारो में एयरपोर्ट खुलेगा तो धनबाद के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा कि लोग चरित्र पर वोट मांगते थे, वो चरित्र पर वोट नहीं मांग सकते। 53 में 4 केस पर सजा हुआ है, उनका चरित्र एक जनता जानती है। मौके पर मजदूर नेता एके झा, कृष्ण अग्रवाल, विमलेश चौबे, बिट्टू झा, शंकर चौहान, उदय सिंह, गौतम मंडल, अभिमन्यु नोनिया, पप्पू कुमार तिवारी, जसीम अंसारी, सदानंद चौहान, एनुल हक, संजय सिंह, सोमनाथ चटर्जी आदि के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। कि हम व्यापारियों को कम दर पर सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो कम दर पर अगर स्टेट पुलिस मुहैया होती है तो मैं समझता हूँ कि एक व्यापारियों को बहुत ज़्यादा भय मुक्त होकर काम करने का माहौल मिलेगा। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि अगर कोई व्यापारी को धमकी किसी के द्वारा आ रहा है, कोई एक्सटॉर्शन आ रहा है, तो उनको हम लोग कम दर पर फोर्स मुहैया कराएं। ये सब प्राथमिकता है हमारी। मैं आपको बता रहा हूँ कि धनबाद लोकसभा बोकारो ज़िला भी उसमें आता है और ऑलरेडी बोकारो ज़िला में हवाई अड्डा बन चुका है। हवाई अड्डे का जो दूरी है वो करीबन 45 से 50 मिनट है और मैं समझता हूँ कि इतना तुरंत एक हवाई अड्डा आना वो केंद्र सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर स्टेट की कोई योजना आती है, जैसे कि स्टेट उड़ान योजना के तहत हेमंत सोरेन जी ने बोकारो रांची में शुरू किया है, अगर कल को धनबाद में भी शुरू करते हैं तो रांची, धनबाद, देवघर को अगर हम जोड़े एक छोटे प्लेन से, तो वो पॉसिबल है करना, क्योंकि धनबाद लोकसभा में एक ऑलरेडी एयरपोर्ट आ चुका है। मेरी प्राथमिकता होगी कि उस एयरपोर्ट तक जितना जल्द हो सके हम ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए लोग वहां तक पहुंचे। ये पहली प्राथमिकता होगी। एयरपोर्ट की प्राथमिकता को निश्चित तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन धनबाद लोकसभा में बोकारो आता है तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट चालू होने के कगार पर है और मैं समझता हूँ कि वो चालू होगा तो धनबाद को भी लोगों को उससे फ़ायदा होगा। अगर गलत हुआ और आपने सही मत का प्रयोग नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा होना है। अभिभावक हैं, मेरे पिता आते थे, मैं आया हूँ। हम तो जिस जाति से आते हैं उस जाति में हमें सबसे पहले सिखाया ही यही जाता है कि ब्राह्मण सर्वप्रथम। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा से हमारा परिवार आगे है और आगे रहेगा, इसीलिए आज हम आए अपने गार्जियन के पास आशीर्वाद लेने के। आशीर्वाद है विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और इसलिए कि धनबाद आज धरा हुआ है, क्योंकि प्रत्याशियों के लोग पहले चरित्र पर वोट मांगते थे। आज तो उनकी हैसियत है कि चरित्र पर तो वोट मांग ही नहीं सकते हैं। मात्र 53 केस है, मात्र 4 केस में सजा हुआ है, तो कैसा चरित्र है धनबाद का एक एक मतदाता जानता है। गुस्सा है लोगों को कि 30 लाख की आबादी, 22 लाख मतदाता और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो सजा याफ्ता ना हो, दागी अपराधी ना हो, जबकि पार्टी का ही सूत्र था ना, सूत्रवाक्य क्या था? भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को अपनाएं। सूत्रवाक्य ही जो पार्टी भूल गया और उनके संस्थापक सदस्य
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर गलती से किसी अपराधी को टिकट मिल जाए, पार्टी ने पक्षपात किया हो, तो मतदाता की हैसियत से मतदाता का कर्तव्य है कि पार्टी को उस गलत काम को सुधार दें और अपराधी को वोट नहीं दें। यही बात अटल जी ने भी कही, यही बात चौधरी चरण सिंह ने भी जब मंच पर चढ़े और जो ही किसी ने कह दिया कि जिसके लिए आप आए हैं वो अपराधी है, उन्होंने माइक से घोषणा किया था कि यह अपराधी है, गलती से टिकट दे दिया गया है, आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। हम लोग तो उस कैरेक्टर को देख कर राजनीति में आए थे। ये बात 60 की है उस समय, और आज क्या हो गया? पूरी पार्टी में 53 केस जिस पर है, 4 बार सजा हो चुका है, FIR 53 हुआ, वही पार्टी स्वरूपी हो जाता है। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, जमीर जगाओ, जमीर खो मत अपना। और जिस दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से, नीतियों से जुड़ा था, पार्टी के कार्यकर्ता बने थे। मैंने 50,000 मेंबर बनाया था जब मैं जिला अध्यक्ष था 98 में। 50,000, उस 50,000 कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि जो नीति और सिद्धांत से हम लोग जुड़े थे, उस नीति और सिद्धांत को मत छोड़ो। आज भी पार्टी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन जीवन में जमीर और नीति सिद्धांत को जरूर अपनाओ। और इसीलिए मैं कहता हूं इनको विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, क्योंकि एक उम्मीद की किरण है धनबाद के लिए श्रीमती अनुपमा सिंह। क्योंकि सिम्फर के वैज्ञानिक यदि धनबाद जाएंगे और उनसे पूछ दिया गया, किसी ने पूछा कि आपके सांसद कौन हैं, उनका रूह कांप जाएगा नाम लेने में, क्योंकि बोलना पड़ेगा 53 केस के अपराधी हमारे सांसद हैं। शर्म से उनका सर झुक जाएगा। और यूं ही अगर नाम बोलेंगे भी तो सामने वाला एक ही बात कहेगा कि लगता है नाम सुना हुआ है, कहीं ये वही तो नहीं जो सजा याफ्ता हैं। क्या कहेंगे सिम्फर के वैज्ञानिक, क्या कहेगा IIT ISM के बच्चे लोग, विदेश के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कोटा है उनका, BIT सिंदरी के क्या कहेंगे बच्चे, DMS के अधिकारी क्या कहेंगे, BCCL के लोग क्या कहेंगे। यहाँ सारी सरकारी 18 कॉलेज है हमारे यहाँ, बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं आप? अपराधी को नेतृत्व करता बनाओ? कदापि नहीं, कदापि नहीं।